नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ाई पर कोई बात नहीं होगी। आज बात होगी तो सिर्फ भारत देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये लोग तो मस्त हैं कि रेलवे स्टेशन बेच दो, सड़कें बेच दो, हवाई अड्डे को बेच दो, हवाई जहाज़ों को बेच दो, सब कुछ बेचने पर तुले हुए हैं एकदम, क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं दिख रहा है। देश आर्थिक स्थिति से तंग है, जनता खाने के लिए मर रही है, लेकिन इन सत्ताधारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और सरकार तक भी ताकि यह पहुंचे और वे लोग भी इस पर विचार करें कि भैया जनता आपको केवल बेचने के लिए सरकार में नहीं लाई थी, बल्कि इसलिए लाई थी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन सुखमय होगा, इसलिए आपकी सरकार लाई थी, ना कि सड़क बेचने के लिए, हवाई अड्डे बेचने के लिए, रेलवे को बेच देने के लिए। जब भैया सब कुछ बेच ही दोगे तो नौकरी कहाँ पर है? युवा आपसे नौकरी मांग रहे हैं, कहां पर गई आपके वादे? तो चलिए अब हम आप लोगों का ध्यान यहां पर ले चलते हैं रेलवे, जो कि 2018 में वैकेंसी आई। कब आई? 2018 में। और वैकेंसी, इस वैकेंसी के अंतर्गत 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और सरकार ने कितने पैसे लिया? 500 रुपए एक स्टूडेंट से ले लिया। अब बताइए 500 रुपए के हिसाब से अगर इसमें 500 का गुणा कर दिया जाए 2.5 करोड़ में, तो टोटल राशि होती है 12.50 अरब रुपए कमा लिए। ये तो इनकी झोली भर गई। इसके बाद कहते क्या है कि 100 रुपए का फॉर्म है, 400 रुपए एक्स्ट्रा लिए और कहे क्या कि भैया कि जैसे ही एग्जाम होता है आप लोगों का, तो आप लोगों के अकाउंट में 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा। अब बताइए, आज 2 साल बीतने वाले हैं, अभी तक एग्जाम की कोई डेट नहीं है। स्टूडेंट लोग पैसा खर्च कर करके कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए कितना पैसा है उनके पास? ऐसे पढ़ते रहें, वर्ष बीतते रहें और वे लोग तैयारी करते रहे, अब पता नहीं कब पेपर होगा। स्टूडेंट करे तो क्या करे? इसलिए आज यह वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई साथियों, कि सरकार कोई अमल नहीं कर रही है, ना ही कोई मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया के लोग वही दिखाते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। ये सब दिखाने से तो लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो व्यूज नहीं आएंगे, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपकी समस्याओं को वे लोग दिखाने का कार्य नहीं करते। तो हमें आपको स्वयं जागना होगा, उठना होगा और अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना होगा। यदि हम आप ऐसे सोते रहे तो ये सरकार, पूरा देश ही लगता है बेच खा जाएगी। इन लोगों को किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ स्टूडेंट के परिवार वालों की उनसे कुछ आस थी और उस आस को देख करके अपने खून पसीने की कमाई को दिया बच्चों को और उन्होंने फॉर्म डाला। 2 साल बीत रहे हैं, आपकी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना तो कोई एग्जाम की डेट घोषित कर रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि गांव में 100 रुपए पर 5% का ब्याज दिया जाता है। तो अगर इस 12.5 अरब पर एक मोटा लेखा मान लीजिए 3% का अगर ब्याज लगाया जाए, तो 2 वर्ष में कुल ब्याज से कितना पैसा कमाए? 9 अरब रुपए। कितना रुपए? 9 अरब रुपए। मतलब 12.5 अरब का 3% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9 अरब रुपए कमा लिए। ये तो अपनी झोली
भरने में जुटे हैं। तो इसके अलावा भी 2018 में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी। स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट के लिए इंतजार करते रहे, इंतजार अब तक हो रहा है। इस पर सरकार कोई गौर नहीं कर रही है कि कब इन बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा, कब आगे के लिए बच्चे तैयारी करेंगे। ये लोग तो केवल अपने मस्त हैं सत्ताधारियों में। तो प्लीज निवेदन है कि जिन लोगों को कष्ट हो वे लोग, अंधभक्त लोग, इस वीडियो से दूर रहें, ठीक। और आप लोगों से को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भी जग जाइए, नहीं तो सरकार के साथ साथ सभी स्थानों को बेचने के साथ साथ ये सत्ताधारी लोग आपको भी बेच देंगे। चलिए मैं कुछ इनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाता हूं। इन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सभी व्यक्तियों के जनधन के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कितने लोगों के अकाउंट में आए? उसी के बहाने इन्होंने नोटबंदी कर दी। जनता के पास जो पैसा कौड़ी था उसको भी खा गए। लोग बैंकों में लाइन लगाए रहे। कितने लोग बेचारे तो बैंकों की लाइन में ही मर गए। आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ इन्होंने जब इनको कुछ दिखा नहीं, युवा रोजगार मांगते थे बराबर, तो ये कहते क्या है कि भाई पकौड़ा बेचो। अब बताइए, पढ़ लिख कर के लोग पकौड़ा ही बेचेंगे तो सरकार, माता पिता अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? पकौड़ा बेचने के लिए, समोसा बेचने के लिए। और इसी तरह से अब दूसरा इनका क्या कथन आया कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। अब बताइए, जनता स्वयं पगलाई घूम रही है, जनता स्वयं खिलौना बन गई है। ये सत्ताधारी लोग जिस तरह से चाह रहे हैं उसी तरह से इनसे खेल रहे हैं। तो बताइए, क्या खिलौना कभी खिलौना बना सकता है? तो अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 की बढ़ती हुई महामारी में संपूर्ण भारत देश में लगभग 10 करोड़ लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो मान लीजिए बेरोजगार घूम रहे हैं और इसी कोविड-19 में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वे बंद हो गई, जो सरकार को संरक्षण में नहीं थी उनको बंद करवा दिया गया कोरोना की आड़ में। और इसी तरह से जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। लोग अफरा तफरी में भागने लगे। जो जिस स्टेट में थे वहां की सरकारों ने ऐलान किया कि भाई अब हमारे पास आपको खाने पिलाने के लिए कोई भी सामग्री बची नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने घरों चले जाइए। इन लोगों को लॉकडाउन से पहले या कुछ इसके लिए नियम जारी करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इनको तो केवल अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो को मैं पुनः लॉन्च कर रहा हूं, लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करिए, ताकि सत्ताधारी लोग जगे। जब यह देखेंगे कि लोग आवाज उठा रहे हैं। और हाँ, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होगा, यह निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकारें बेरोजगार लोगों के पक्ष में कोई कथन नहीं कर देते हैं, तब तक यह जारी ही रहेगा। आप लोग भी संकल्प ले लीजिए कि जब तक बेरोजगारी के ऊपर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तब तक हमें आपको संघर्ष जारी रखना है, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है, कोई लड़ेगा नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके
लोगों को यह वीडियो पसंद नहीं आया भैया, उनसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोग उसी अंधभक्ति में पड़े रहिए, आप वहीं पर ठीक हैं। बाकी लोग युवा रोजगार मांग रहे हैं, वे चाहे किसी कास्ट के हों, तो यहाँ पर जातिवादिता नहीं है। यहाँ पर केवल हमें देखना है बेरोजगारी। जब सब कुछ बिक ही जाएगा तो हम आप नौकरी कहाँ करेंगे? हमें आपको अपनी कुंटी रखकर पकौड़ा ही बेचना पड़ेगा। BA, MSc, BSc करके, PhD करके, BEd करके हम आप पकौड़ा ही बेचेंगे। जब नौकरी ही नहीं रहेगी, कोई संस्था ही नहीं बचेगी, तो कहाँ से आएगी नौकरी? ये लोग फफूले वादे केवल करते रहते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ इस सेशन को, इस वीडियो को। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँचे, लोग जगें और सरकार भी यह जाने कि लोग जग रहे हैं। अगर हम इन युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यही युवा हमारी सरकार को ध्वस्त कर देंगे। तब तक के लिए